औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आ गई वो ख़बर जिसका सबको इंतज़ार था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया। मोहसिन नकवी साहब कौन है, इनका सियासत में क्या किरदार है, ये किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, किसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इन पर आखिर एतराज़ क्यों था पीटीआई को। ये वो नाम है, मोहसिन रज़ा नकवी साहब का वो नाम है जिस पर पीटीआई को एतराज़ था, और इस नाम पर पार्लिमानी कमेटी में जो है वो इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था, जिसके बाद ये चारों ना चार इलेक्शन कमीशन के पास आ गया आइन के मुताबिक जो है। अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब के सामने भी जो है इलेक्शन कमीशन ने इनके बारे में फ़ैसला कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने 4 नाम थे, 2 पीटीआई की तरफ से, 2 पीडीएम की तरफ से। जो पीडीएम की तरफ से थे उनमें से मोहसिन रज़ा नकवी साहब थे। अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब पर एतराज़ क्या है ये बाद में बताते हैं, और ये किसके ज़्यादा करीब है इस पर भी बात करते हैं। मोहसिन रज़ा नकवी साहब कौन है? मोहसिन रज़ा नकवी साहब एक पाकिस्तान में नहायत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं, ये गवर्नमेंट के भी बहुत करीब हैं, और इनकी जो करियर है वो CNN में प्रोड्यूसर थे। ये वहाँ पर भरपूर किस्म की इन्होंने किरदार अदा किया न्यूज़ के शोबे में, और वहाँ पर वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी इनके रवाबत थे, बहुत करीबी ताल्लुक़ रहे हैं। और वहाँ से ये फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इनके 6 मीडिया चैनल हैं। पाकिस्तान के ये मीडिया टाइकून गिने जाते हैं, और इनका एक अपना अखबार भी है। ये इंतहाई ज़हीन फ़तीन शख्सियत है, बहुत ही पाए की पर्सनैलिटी हैं, हर तबका हाई फ़िक्र से इनके ताल्लुक़ हैं। अब बात की जाए ये ज़्यादा किसके करीब है, तो सबसे ज़्यादा करीब ये समझे जाते हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के। जैसा कि पीटीआई को भी ये इतराज़ था कि इनकी एफिलिएशन है, एफिलिएशन के हवाले से इन पर एतराज़ था, बाकी तो इन पर कोई एतराज़ नहीं था कि इनके ताल्लुक़ ज़रदारी ख़ानदान से ज़्यादा है। मगर चंद दिन पहले ये नवाज शरीफ साहब से भी इनके मिलने की खबरें आई, वहाँ से फिर ये मिलने के बाद शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, उसकी वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्शल हो गए। अब ये फ़ायदेमंद होते हैं किसी के लिए या नहीं होते, या मोहसिन नकवी साहब अपना एक अलग से किरदार अदा करेंगे पंजाब के वज़ीर आला होने की हैसियत से। ये काबीना किस तरह की तश्कील देते हैं, कैसे लोगों को निगरान काबीना में शामिल करते हैं, फिर ये अपने काम को कैसे सर अंजाम देंगे, क्या ये ऐसे सियासी और मुआशी फ़ैसले करेंगे जिससे कि किसी ख़ास जमात जैसा कि पीटीआई है, क्या उसको नुकसान पहुँचेगा, या ये ज़रदारी साहब का जिनके ऊपर इनका लेबल लगा हुआ है, क्या ये पंजाब में ज़रदारी साहब को मजबूत करने का किरदार अदा करेंगे। पंजाब में इस वक्त जैसा कि पीटीआई का होल्ड है, या नून लीग जो है वो दावेदार है कि उसका वोट बैंक ज़्यादा है। इसमें कोई शक भी नहीं कि नून लीग का ज़्यादा वोट बैंक पंजाब में है। ज़रदारी साहब जो कोशिश करते रहे कि पंजाब में किसी तरह से कदम जमाए, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे कि वो नून लीग और पीटीआई दोनों को पीछे छोड़ दें। नून लीग को पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है पीपल्स पार्टी की वजह से, उनके गेम की वजह से। तो अब क्या मोहसिन रज़ा नकवी साहब वो पीपल्स पार्टी के लिए किरदार अदा करेंगे, या एक वाकई निगरान वज़ीर आला होने की हैसियत से अपना काम सर अंजाम देंगे। पीटीआई को इनसे क्या नुकसान हो सकता है, अभी पीटीआई की तरफ से रिएक्शन नहीं आया, मगर जैसा कि पीटीआई ने पहले काफ़ी इस पर लेदे की है, शोर मचाया, एतराज़ किया है, तो जाहिर है कि अब पीटीआई क्या इनको निगरान वज़ीर आला कबूल करते हुए इनको उस तरह से फ्री हैंड, जैसा कि निगरान वज़ीर आला एक अपना किरदार अदा करता है, अपना
काम करता है, ये काम करने देंगे, या मौसम रजा नकवी साहब ऐसा होल्ड रखेंगे कि वो पीटीआई को गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है, या वो अपना एक नाम पैदा करेंगे कि मैं निगरान वज़ीर आला हूँ और मैं सबके लिए काम करूँगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट आने वाला वक्त है जी। मरियम साहबा ने क्यों आना पोस्टपोन किया, अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।